हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है सायरन। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे अंदर जाने पर कई सारी डेड बॉडीज मिलती हैं और बीच में एक सर्कल बना होता है। यहाँ पर निक्स होता है जो देखता है कि सर्कल के बाहर जाते हुए पैरों के निशान बने हुए हैं। ये उन निशानों को देखते हैं जो ऊपर तक गए हैं। तभी पुलिस ऑफिसर पर कोई अटैक कर देता है। इसके बाद हमें अंधेरे में से कोई आता हुआ दिखाई देता है। निक्स किसी तरह से उसे बहलाकर वापस से सर्कल के अंदर ले आता है और उसके पैर में एक बेड़ी बांध देता है। इसके बाद हमें जोना और ईवा को दिखाया जाता है और इन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। जोना शादी से पहले अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करना चाहता है, इसीलिए जोना अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करने के लिए निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक अनजान जगह पर आते हैं। जब ये अंदर आते हैं तो कुछ खूबसूरत लड़कियां इनका स्वागत करती हैं। अंदर जाकर ये लोग क्लब में बैठ जाते हैं। इसके बाद इनके वेलकम के लिए निक्स दो लड़कियों के साथ आता है। निक्स जोना से कहता है कि शादी के पहले की स्टेक पार्टी खूब एंजॉय करो। जोना चौंक जाता है कि इसे कैसे पता। इसके बाद निक्स इन्हें अपने साथ एक रूम में ले आता है और इनसे कहता है कि यहाँ मजे करने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। निक्स जोना को एक दूसरे रूम में भेज देता है। जोना को अंदर एक विंडो मिलती है जिसके अंदर एक लड़की होती है जो वापस अंदर चली जाती है। इसका नाम लिली है। निक्स इन लोगों को बताता है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझे तुम्हारी यादें चाहिए। इन लोगों को मजाक लगता है। निक्स कहता है कि अपने सिर नीचे झुकाओ और अपने जूतों को देखो। ये लोग ऐसा ही करते हैं। इसके बाद निक्स कहता है कि तुम्हारी पेमेंट हो चुकी है, अब तुम मेन क्लब में जाकर मजे करो। इधर हम जोना को देखते हैं जो विंडो के सामने खड़ा है और लिली गाना गाकर उसे मदहोश करने लगती है क्योंकि ये एक सक्यूबस है जो अपने गाने से किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। इधर मेन क्लब में हम जोना के दोस्तों को देखते हैं। इनमें से एक लीच वाली ड्रिंक पीने को कहता है जिसे ये लेडी लीच ड्रिंक दे देती है और ये पूरी लीच समेत ही वो ड्रिंक पी लेता है। फिर ये तीनों देखते हैं कि इनकी गर्दन के पीछे कुछ अजीब टैटू बने हुए हैं। इधर जोना जब रूम से जाने लगता है तो लिली उसे रोकने को कहती है। जोना देखता है कि उसके रूम में लॉक लगा हुआ है। इधर जोना के दोस्त की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो इस लड़की से पूछता है कि वो कौन थी। असल में ये लड़की इन लीच के थ्रू लोगों की यादें खींच लेती है और जब ये लीच किसी दूसरे इंसान के अंदर जाती है तो उसे भी उसकी यादें महसूस होने लगती हैं। जैसे कि इस लीच में किसी ऐसे इंसान की यादें थी जिसने किसी का खून किया था और जिस पर उसे बहुत ज्यादा पछतावा था। अब ये लीच इसके अंदर है तो इसे ऐसा लग रहा है कि इसने ही उसका खून किया है। तभी इनके पास जोना आता है और एक दोस्त को अपने साथ आने को कहता है और बाकियों से गाड़ी स्टार्ट रखने को कहता है। इसके बाद जोना अपने दोस्त के साथ लिली के पास जाने लगता है। इधर इसे बहुत बुरा लग रहा है कि इसने किसी को मार दिया है और इधर जोना भी वो दरवाजा खोल देता है जिसमें से वो लड़की बाहर निकल आती है और जोना को सूंघने लगती है। जोना उसे अपनी शर्ट पहना देता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और वो चाकू निकाल लेता है पर जोना का दोस्त उस पर अटैक कर देता है और लिली भी उससे चाबियां छीन लेती है और जोना को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर ये दोनों एक बाथरूम में छिप जाते हैं। अंदर लिली अपने पैर की बेड़ी खोल लेती है और तभी बाथरूम में वो गार्ड भी आ जाता है, लेकिन तभी लिली ऊपर से कूदकर उस गार्ड पर अटैक कर देती है और उसे बेरहमी से मार देती है। इसका असली रूप अब सामने आता है। जोना फौरन वहाँ से भागता है और अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इनमें से एक दोस्त को लिली खींच लेती है चलती हुई कार में से ही, जिससे ये कार पेड़ से जाकर टकरा जाती है और फिर वो जोना की शर्ट वापस कार पर डाल देती है और जोना के दोस्त को जंगल में मार देती है। जोना का एक दोस्त कार को रोकने की कोशिश करता है पर वो कार उसे उड़ा देती है क्योंकि ये निक्स की कार है। जोना अपने एक दोस्त के साथ जंगल में भाग जाता है जबकि एक दोस्त कार के नीचे छिपा था जो पकड़ा जाता है। जोना को फिर से लिली की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं पर जोना का पैर मुड़ जाता है। इसके बाद ये दोनों अपने ऊपर गीली मिट्टी लगा लेते हैं ताकि इनकी गंध ना आए और लिली इन्हें बिना देखे ही वहाँ से चली जाती है। इधर निक्स जोना के फ्रेंड से उसका पता पूछने की कोशिश करता है। इधर जोना अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ इन्हें दो पुलिस वाले मिलते हैं और ये दोनों उन्हें अपनी सारी बातें बता देते हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर फोन करने लगता है, तभी इन्हें उसकी गर्दन पर वही अजीब सा टैटू दिखाई देता है। इधर निक्स को वो ब्लू लेडी बताती है कि पुलिस को वो दोनों मिल गए हैं। निक्स कहता है कि उनसे कहो कि उन दोनों को
चर्च में लेकर आए। तो फिर ये पुलिस ऑफिसर इन दोनों को चर्च में लाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ लिली आ जाती है और फिर से गाना गाने लगती है। जोना अपने कानों में एयरफोन लगा लेता है, पर गाने से वो पुलिस ऑफिसर मदहोश हो जाता है और लिली उसे मार देती है। जोना वापस अपने दोस्त के पास रेस्टोरेंट में आता है। इसके पीछे लिली भी आती है और दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी मारने लगती है। जोना काउंटर के पीछे छिप जाता है और अपनी हथकड़ियाँ खोलने लगता है, लेकिन तभी इसके सामने लिली आ जाती है। जोना को पहली बार इसका असली रूप दिखाई देता है। लिली जोना को बताती है कि वो जोना को पसंद करने लगी है। जोना वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिली दरवाजा तोड़कर उस पर चढ़ जाती है, पर जोना इससे दूर भागने लगता है और रेस्टोरेंट के बाहर से अपने दोस्त को आवाज लगाने लगता है। पर तभी लिली आकर उसे पकड़ लेती है और जोना को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और इसे एक सुनसान जगह पर ले आती है और जोना के साथ जबरदस्ती करने लगती है और फिर गाना गाकर जोना को भी मदहोश कर देती है, जिससे जोना को उसमें अपनी होने वाली पत्नी एवा दिखने लगती है। पर जल्द ही साफ हो जाता है कि वो एवा नहीं बल्कि लिली है। इधर क्लब में निक्स जोना के दोस्त से पूछताछ कर रहा है और ब्लू लेडी से इसकी यादें लेने को कहता है, और जब ये अपनी विग उतारती है तो इसके सिर पर हमें कई सारी लीच दिखाई देती हैं और फिर यह अपने सिर से एक लीच निकालकर उसे इसकी बॉडी में डाल देती है, जो इसकी यादें लेकर वापस बाहर आ जाती है। इधर हम जोना को देखते हैं, जो जागने पर देखता है कि लिली उसकी बराबर में सो रही है। जोना चुपचाप वहां से निकलकर एवा को फोन करता है, पर नेटवर्क न होने की वजह से इसका फोन डेड हो जाता है। इसके बाद जब जोना वापस होटल जाता है तो वहाँ ब्लू लेडी पहले से ही उसका वेट कर रही थी और फिर गन पॉइंट पर वो जोना को लीच पिला देती है, जिसके बाद जोना को उसके दोस्त की टॉर्चर वाली यादें महसूस होने लगती हैं, जिसमें निक्स उससे कहता है कि अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो चर्च में आ जाओ। जोना मान जाता है और फिर वो चर्च में आ जाता है, जहाँ निक्स जोना को बताता है कि लिली ने मैटिंग के लिए तुम्हें चुना है, इसीलिए जब वो यहाँ आए तो उसे ये बेड़ी पहनाओ, इससे वो अपने असली रूप में नहीं आ पाएगी और इसके बाद तुम लोग आजाद हो। तभी निक्स का आदमी जोना को उसका फ्रेंड दिखाता है। जोना उसे फौरन हक कर लेता है, पर तभी वहाँ लिली भी आ जाती है और लोगों को मारने लगती है, पर निक्स जोना को पकड़ लेता है और लिली से कहता है कि अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो इस सर्कल में आ जाओ। लिली सर्कल में आ जाती है। फिर निक्स जोना से उसे वो बेड़ी पहनाने को कहता है। जोना लिली से माफी मांगता है और उससे एक डील करता है कि अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें ये बेड़ी नहीं पहनाऊंगा। लिली मान जाती है और जोना वो बेड़ी फेंक देता है। इसके बाद लिली निक्स के आदमियों को मारने लगती है। इधर निक्स जोना को मारने ही वाला होता है, पर तभी उसका दोस्त वहां आकर उसे बचा लेता है। जोना अपने दूसरे दोस्त को खोलने लगता है, पर निक्स जोना के एक दोस्त को मार देता है और जोना की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लिली गाना गाकर निक्स को अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर अपनी टेल से निक्स को मार देती है। जोना अपने दोस्त को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी लिली उसे पुकारती है कि मत जाओ। जोना उसके पास जाता है और लिली उसे किस करके गुड बाय कहकर चली जाती है। जब ये चर्च के बाहर आते हैं तो लिली इन्हें ऊपर से जाते हुए देख रही होती है। इसके बाद जोना सेफली अपने घर वापस आ जाता है। इसके 1 साल बाद हम देखते हैं कि जोना और एवा की शादी हो चुकी है। एवा नीचे से आवाज लगाती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तभी जोना को लिली का गाना सुनाई देता है। जोना एकदम से चौंक जाता है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसके सामने एवा खड़ी थी। कुछ देर बाद जब जोना की आँख खुलती है तो वो एवा को छोड़कर नीचे आने लगता है, पर जब वो नीचे आता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि एवा तो नीचे सो रही है। जोना ऊपर से उसी को आते हुए देखकर किचन से नाइफ लेने आता है, पर जब वो लिली को एवा के पास आता हुआ देखता है तो वो नाइफ रख देता है और लिली को हल्के से आवाज देता है। लिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। जोना उसे यहाँ से जाने के लिए मनाता है। लिली मानने ही वाली होती है, पर तभी एवा जाग जाती है, जिसे देखकर लिली उस पर अटैक कर देती है। पर तभी जोना लिली से रुकने को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बस तुम एवा को कुछ मत करना। इसके बाद लिली जोना को लेकर उड़ जाती है और एवा चीखती रह जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताओ हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगी कुछ वीडियो, या चैनल में भी जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।